Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Level. My name is Akanksha. As you all know, we are discussing the topics of mathematics. So after so long, like about after 2 weeks, I am going to make this video on polynomials. Polynomials एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्ट तो आई गेस 5th और 6th क्लास से हो जाता है, बट द प्रॉब्लमेटिक थिंग्स दैट वी स्टार्ट फीलिंग इन 9th and 10th. So we will have a detailed exploration of these mathematical equations known as the polynomials. So let's have the introduction of polynomials first कि polynomials होती क्या हैं. Polynomials एक ऐसे expressions हैं, polynomials expressions होते हैं जिनमें हमारे पास variables होते हैं और साथ में उनके कुछ coefficients लगे होते हैं. अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर variable की ही बात करें कि variable होते क्या हैं. देखिए दो तरह की टाइप की टर्म्स होती हैं. एक होती है हमारे पास वेरिएबल्स, एक होते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स. कांस्टेंट का मतलब जैसे हमें पता ही है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर. स्थिर का मतलब क्या है? रुका हुआ यानी कि जो चल नहीं रहा, जो चेंज नहीं हो रहा, जो बदल नहीं रहा. जैसे कि ये मेरे पीछे बेड पड़ा हुआ है, तो ये जो बेड के ऊपर ये जो वर्क लगा हुआ है ये चेंज नहीं हो रहा. सो दिस इज अ कांस्टेंट थिंग. ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा. बट जो मेरे बेड के ऊपर बेडशीट है दैट इज चेंजिंग, वो हम चेंज करते हैं, लाइक वीकली करें या 2 days बाद करें, तो वो क्या है? हमारे पास वेरिएबल है. जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिक्स से, अल्फाबेट्स के साथ. तो जैसे कि x² हो गया, x हो गया, ठीक है, y हो गया, a हो गया, कुछ भी, इनको हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल्स बोल देते हैं. कॉन्स्टेंट्स को हम ए बी सी के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और साथ ही साथ हम इनको 1 2 3 जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनके साथ भी इनको रिप्रेजेंट हम कर देते हैं. सो पॉलिनोमियल्स हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स हों और साथ में उनके कोफिशिएंट्स हों. अब कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं. जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मैथमेटिक्स लेवल. क्या नाम है इसका? मैथमेटिक्स लेवल. तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लेबल, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है लेबल का, तो लेबल, मेरे यहाँ जो लेबल में जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी हुई मैंने, ठीक है. तो ये जो लेबल का जो कोफिशिएंट है वो कौन है अपने पास? मैथमेटिक्स. वो कोफिशिएंट कौन है? मैथमेटिक्स. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मेरा नाम है आकांक्षा, तो यहाँ पे अगर मैं शाह का जो कोफिशिएंट पूछूं तो वो क्या है मेरे पास? अकांक. और अगर मैं अकांक का कोफिशिएंट पूछूं तो वो क्या है? शाह. यानी कि ये जो इसके साथ बिल्कुल चिपक के, टर्म चिपक के बैठी हुई है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट बोल देते हैं. उसके बाद हमने क्या बोलता? ऑपरेशंस इन्वॉल्व. इन ऑपरेशंस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनोमियल्स पे? पहले तो कुछ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं. मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, ठीक है जी. वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, तो ये मेरे पास क्या हो गई? पॉलिनोमियल हो गई. x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी मेरे पास क्या है? इसमें वेरिएबल भी है और उनके कोफिशिएंट भी है, तो ये क्या बन गई मेरे पास? पॉलिनोमियल्स. अब इनके ऊपर ऑपरेशन इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं? एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, कुछ भी हम इनके ऊपर कर सकते हैं. बट जब हम इनकी एडिशन देखते हैं ना, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं. अब बच्चे इन चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइक टर्म्स कौन सी हैं, या हम ऐड किस में करें, हम सभी को ऐड क्यों नहीं कर रहे, हम किसको किस में ऐड कर रहे हैं. हम देखो इसको तो समझने की सिंपल जो अगर बात करें कि इसको समझना कैसे है, तो पहली बात तो एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने लिखा 2x प्लस 3y एक पॉलिनोमियल है, दूसरी पॉलिनोमियल मैंने ले ली 4x प्लस 8y. मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो. अब बच्चे क्या देखते हैं? वो कहते हैं ये सारे के सारे 2 3 4 8 सभी को प्लस कर डालते हैं. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. जब भी हम पॉलिनोमियल्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमारे पास एक वर्ड प्ले में आता है जिसको हम बोलते हैं लाइक और अनलाइक. अब लाइक और अनलाइक का मतलब समझिए. लाइक का मतलब क्या है? सेम सेम. सेम सेम का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है. x x वाली लाइक हो गई और y y वाली लाइक हो गई. पर अगर मैं x और y को देखूं तो ये आपस में अनलाइक है. ये क्या है? आपस में अनलाइक. और ये भी 8x और सॉरी 4x एंड 8y आपस में क्या है? अनलाइक. तो जब भी मेरे को इन दोनों को ऐड करना होगा, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू चूज अ लाइक टर्म्स. मेरे को लाइक टर्म्स देखनी पड़ेंगे. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो फैन होगा वो फैन में ही ऐड होगा, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट में ऐड होगी, स्पेक्स स्पेक्स में ऐड होगी, कपड़े कपड़ों में ऐड होंगे. मतलब सेम चीजें सेम चीजों में ही ऐड होंगी. ये नहीं है कि एक साइड पे 4x पड़ा हुआ है, साथ में 3x² पड़ा हुआ है, तो आप उनको ऐड करने दो. नो.
इन दोनों की अलग अलग ब्रीड है, तो हम इन दोनों को एड अप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरा जो 2x है वो 4x में ऐड होगा, और जो मेरा 3y है वो किस में ऐड होगा, 8y में ऐड होगा, जिसके अकॉर्डिंगली मेरे को आंसर जो है वो मिल जाएगा। सेम थिंग इज फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देती, अगर यहाँ पे मैं एडिशन की जगह पे अपने पास कौन सा साइन लगा देती, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देती, तो सेम चीज ही चलनी थी, बस अंदर वाला साइन चेंज होना था। ये तो आपको पता ही है कि हाँ, अगर बाहर नेगेटिव का साइन आएगा तो अंदर वाले साइन को वो क्या कर डालेगा, चेंज कर डालेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने बाहर इंट्रोड्यूस किया नेगेटिव साइन को, तो ये अंदर वाला साइन भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, एंड मल्टीप्लीकेशन में वही साइन आता है दैट वी स्पीक। तो ये 2x में से -4x करेंगे, क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा, और अपना 8y में से हम 3y माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, -5y। तो ये है हमारे पास सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है तो दो वर्ड्स याद रखने हैं, कौन से, लाइक एंड अनलाइक। लाइक में ऐड होगी, अनलाइक जो है वो लाइक में, सॉरी अनलाइक जो टर्म्स हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जब भी बात करते हैं, मान लो मैंने मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है, मान लो 3x प्लस 4y, तब मेरे को लाइक अनलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रिलेशंस। रिलेशंस कैसे बनाऊंगी, मैं आपको पहले भी ये चीज सिखा चुकी हूँ, दोबारा से बताने लगी हूँ। मान लो ये आप हो, ये मैंने अपना नाम लिख दिया ए, आकांक्षा, ठीक है। मान लो ये मेरे मम्मा है, ठीक है। हम गए अपने मामा जी के घर पे, मामा जी के घर पे गए तो ये मैंने ले लिया मामा जी, और ये मैंने ला लिया मामी जी। अब ऑब्वियसली इफ आई एम गोइंग टू समवन्स हाउस आई हैव टू ग्रीट देम, मेरे को उनको बुलाना पड़ेगा, है ना। तो ये मैं गई, सबसे पहले मैं गई, मैंने मामा जी को बुलाया, मतलब क्या है, मैं 3x के साथ x को मल्टीप्लाई करूंगी। दिस हैपेंस इन द मल्टीप्लिकेशन। ये कहाँ पे वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो 3x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x का स्क्वायर। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो वेरिएबल की पावर जो है वो बढ़ती है, और जब हमारे पास एडिशन होती है तब वेरिएबल्स को हम कोई चेंज नहीं करते, वहां पे हम जस्ट कॉन्स्टेंट्स को ही, कोफिशिएंट्स को ही ऐड अप करते हैं। एडिशंस में कोफिशिएंट्स को ऐड करना होता है, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोफिशिएंट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो x और x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट एक्स स्क्वायर। कैसे, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी कॉल कि व्हेन बेसिस आर सेम, जैसे पिज्जा बेस होता है ना, बेस का मतलब क्या, नीचे वाली टर्म। सो व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आई कैन राइट इट एज 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पहली टर्म बन गई मेरी 3x स्क्वायर। अब मैं मामा जी को मिली हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को मामी जी को भी मिलना पड़ेगा, नहीं तो मामी जी क्या कर जाएंगे, गुस्सा कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस में ये 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये बन जाएगा 4, साथ में आया जी x, साथ में कौन आ गया मेरे पास, y। तो ये मेरे पास बन गई नेक्स्ट टर्म। अब मम्मा भी साथ में गए हैं तो मम्मा भी मिलेंगे, किसको मिलेंगे, पहले आए मामा जी, तो मामा जी को मिले मम्मा, तो क्या बन गया मेरे पास 3xy, और फिर मम्मा मामी जी को भी मिले तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास 4y का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास एडिशन का भी देखो रोल प्ले हो रहा है, एक्स स्क्वायर अलग टर्म है, एक्स वाई सेम सेम टर्म है, वाई स्क्वायर अलग टर्म है। तो ये जो 4xy और ये जो 3xy है ये क्या है, आपस में लाइक टर्म्स है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आंसर दे देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 4y square. So this is my final answer after multiplication and addition. तो ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इसमें हमने ये भी देख लिया कि एडिशन कैसे होती है, और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। नेक्स्ट इज अ जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अगर जर्नल फॉर्म देखनी हो किसी भी पॉलिनोमियल की, वैसे तो मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया है। तो ये क्या लिखा हुआ है, an x रेज टू पावर n, an-1 x रेज टू पावर n-1, सो ऑन अप टू एंड में क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट टर्म लगा दिए, जहां पे ये जो an-1 a0 है ये कोफिशिएंट्स होते हैं, और x क्या है हमारे पास वेरिएबल है, n कोई भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसकी अगर एग्जांपल लेके चले, आई कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये मेरा क्या बन गया, दिस इज माई a0, ये मेरा बन गया a0, ये मेरा क्या बन गया 4a1, और ये मेरा क्या बन गया a2, और यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन है, x। वेरिएबल कौन है, x। वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू आई कैन चेंज, कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया जी अपने पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर है, लाइक मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, पॉलिनोमियल लिखती हूँ एक, 6x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू पावर 4 प्लस 5x रेज टू पावर 6 माइनस x रेज टू पावर 8।
तो मैंने क्या देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है। देखो x की सबसे बड़ी पावर 3 नहीं, 2 बिल्कुल नहीं, 4 नहीं, 6 बिल्कुल नहीं, 8 यस। तो ये सभी नंबर्स में से सबसे बड़ी कौन थी? पावर 8 थी। तो यहाँ पे मेरी डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? डिग्री विल बी 8। कोई फर्क नहीं पड़ता आगे नेगेटिव का साइन आ रहा है वेरिएबल के, पॉजिटिव का साइन आ रहा है, जो मर्जी साइन आए, हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है कि हमारी जो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, दैट इज माई आंसर। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी हमारे पास वेरिएबल चल रहा है उसकी सबसे बड़ी जो डिग्री होगी, और सॉरी हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? डिग्री। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 चल रहा है, यहाँ पे 2 चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा, मतलब पावर 0 है, बिकॉज समथिंग रेज टू पावर 0, आंसर इज 1। ये तो एक सॉन्ग की तरह ही अपने माइंड में प्ले कर लो। समथिंग रेज टू पावर 0, आंसर इज 1। किसी भी चीज की पावर 0 कर दो, आंसर कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे मेरे पास डिग्री क्या हो गई इस इक्वेशन की? 4। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की पॉलिनोमियल्स होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ क्या हो? एक टर्म हो। जैसे हमारे फेस पे ओनली वन नोज है, तो ये क्या है? हमारे पास मोनोमियल है। ये क्या है हमारे पास? मोनोमियल। तो ये लिख लिया 5x3, आप जितनी मर्जी लिख लो, x² लिख लो, 3x² लिख लो, 4x³ लिख लो, 8x रेज़ टू पावर 8 लिख लो, कुछ मर्जी लिख लो, मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोमियल। नेक्स्ट इज द बायनोमियल। बाय मतलब क्या होता है? 2। बाय का मतलब क्या होता है? 2। जैसे हमारी फेस पे 2 आईज हैं, तो ये क्या है? हमारे पास बायनोमियल है। तो x² + 4 लिख दिया, x² + 3 लिख दो, x² + 2x लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो, यानी कि जहां पे दो टर्म्स आ जाएं वो हमारे पास बायनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है अपने पास? 3। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, वैसे ही जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? ट्राइनोमियल। मल्टीनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा होंगी, अब जो भी 3 से ज्यादा 4 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, अनलिमिटेड जितनी मर्जी हो, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? मल्टीनोमियल। तो आई गेस आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल कभी भी नहीं भूलने वाले। मल्टीनोमियल तो एज सच यूजुअल। नेक्स्ट है अपने पास ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। वैसे तो ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब यहाँ पे आपको प्रो बनने का मौका मिलेगा। प्रो बनने का मौका कैसे मिलेगा? एडिशन हम पहले सीख चुके हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला बड़ा रूल क्या है कि हमें क्या देखनी है? लाइक या अनलाइक टर्म्स। आप खुद देखो, 3x² + 2x है, x² - 4 है, क्या रिपीट हो रहा है? x² रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो 3x² और ये जो x² है ये लाइक है, बाकी सारी अनलाइक है, बाकी ऐड नहीं होंगी, वो एज इट इज आ जाएंगी। देखिए 2x का 2x आ गया और -4 का -4 आ गया। एडिशन किसकी किसकी होनी है बेटे? ओनली 3x² और x² की। अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। जहां पे कोई नहीं वहां पे भगवान जी हैं, तो x² के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 1 हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास टर्म में एडिशन में कुछ नहीं लगा हुआ तो वहां पे क्या आएगा? अपने पास 0 आएगा। बट जब मल्टीप्लिकेशन में किसी टर्म के आगे कुछ ना लगा हो तो व्हाट वी टेक इट एज 1। अब यहाँ पे एडिशन में हमें किसको ऐड करना है? वी हैव टू जस्ट ऐड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4x²। डिग्री चेंज नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन में डिग्री चेंज होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिग्री चेंज नहीं होती। सो दिस इज अबाउट द एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ओह सॉरी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी मेरे को किस पे फोकस करना है? लाइक टर्म्स पे। देखिए मैं बोलती हूँ 5x³ - 2, मैं लिख देती हूँ 5x³ - 2, ब्रैकेट ओपन करने जा रही हूँ, माइनस का 3x³ है और क्या है? प्लस माइनस हो जाएगा जी, माइनस माइनस का हो जाएगा x। तो 5x³ में से अगर मैं 3x³ को सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई विल गेट 2x³, साथ में नेगेटिव का 2 है, साथ में नेगेटिव का x है। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। टर्म्स को आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनके साइंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में आप अगर अपने आप को सपोज करके चलोगे ना तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो ये दे रखी है आपको ब्रैकेट, ये आप हो, ये आपके मम्मा है, ये मामा जी हैं, ये मामी जी हैं, आप गए मामा जी को मिले, x² बन गए, आप गए मामी जी को मिले, -2x बन गए, मम्मा गए मामा जी को मिले, 3x बन गए, मम्मा गए मामी जी को मिले तो -6 बन गए। अब यहाँ पे लाइक और अनलाइक देखते हैं, x² -2x + 3x -6। तो दो टर्म्स थी जो मैंने रिपीटेशन में बोली, -2x एंड 3x, x दोबारा आप दोबारा आया, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। साइन आता है बड़ी टर्म का, तो बड़ी टर्म कौन है? 3x, 3x के आगे है नेगेटिव का साइन, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा ओनली x, वी विल गेट x² - x -
6। यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, आई एम रॉन्ग, एडिशन का साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस एक्स और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का 6। सो दिस वाज अबाउट द एडिशन। लास्ट रह गया अपने पास डिवीजन। देखो डिवीजन करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बस एक कह लो कि वैसे ही बच्चों को थोड़ा सा डर सा बैठ जाता है कि हाँ जी पता नहीं कैसे हो जाएगी, और एंड में आने वाली चीजें ना वैसे ही थोड़ी सी घबराहट क्रिएट करवा देती है। तो अभी देखते हैं डिवीजन को। सबसे पहले लिखेंगे डिवाइजर, अंदर लिखेंगे जी डिविडेंड। अब क्या करना है मेरे को बाहर वाले नंबर को अंदर जैसा बनाना है। सबसे पहले टर्म उठाएंगे, क्या है, एक्स क्यूब। अब मेरे को ये बाहर पड़े हुए x को किसी ऐसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास x क्यूब बन जाए। मतलब क्या है, x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाए। x एक पावर है, कितनी ऐड करूं कि 3 पावर बन जाए, ऑब्वियसली x स्क्वायर। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्वोशिएंट में सबसे पहले क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब x को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट x क्यूब। अब ये x स्क्वायर को -1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में वी हैव टू चेंज द साइंस। यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये पे बन गया नेगेटिव का साइन, यहाँ पे बन गया फाइनल पॉजिटिव का। एक्स क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव वी गॉट कैंसल इट, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस का आ गया जी एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया अपने पास x। अब x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x को अगर मैं माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा यहाँ पे प्लस का x। नाउ यू विल चेंज द साइन, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होकर बन जाएगा प्लस का, फिर प्लस वाला बन जाएगा माइनस, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब क्या है, अगर मैं इस टर्म को एक्स क्यूब वाली को x -1 के साथ डिवाइड करूंगी, द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आई गॉट हियर इज 0। नेक्स्ट है फाइंडिंग द रूट्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने अलग अलग मेथड्स के साथ रूट्स जो थे वो फाइंड आउट करने स्टार्ट किए थे। अब वहां पे मैंने आपको बोला था कि रूट्स को जीरोस भी बोलते हैं। रूट्स को क्या बोलते हैं, जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर हम वो रूट्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड था हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, वहां पे हमने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर भी किया था और ग्राफिकल मेथड भी किया था। बट माय फेवरेट इज फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन करने का। अगर आपका डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से आंसर बन रहा है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर हाँ वो आपके पास गुड अवेलेबल नहीं बन रहा, रूट्स आपके पास अवेलेबल नहीं बन रहे, देन गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स पुट करी जाऊंगी, अपनी मर्जी से x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी जाऊंगी, तो मेरे पास रूट्स आते जाएंगे, वैल्यूज आती जाएंगी y की। तो y की जब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करती हूँ ना, तो आई गॉट द पैराबोलिक पाथ। देखो जब इक्वेशन ये जब आप +1 +2 में होएगा ना, तो आपको पता लगेगा पैराबोलिक पाथ क्या होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये अपने पास इक्वेशन होती है पैराबोला। पैराबोला को अगर आपको देखना है तो दैट इज सिंपल यू, एक यू, उस यू को आप कॉली बना के नीचे की तरफ रख दो, ऊपर को रख दो, लेफ्ट को रख दो, राइट को रख दो, ये दीज ऑल फिगर्स आर पैराबोलिक फिगर। पैराबोलिक पता कैसे लगता है, एक जो है वो वेरिएबल 2 डिग्री का चलेगा, एक वेरिएबल 1 डिग्री का चलेगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 डिग्री की इक्वेशन बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इनको पैराबोलिक पाथ में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए मैं आपको सीधा फॉर्मूला ही बताना चाहूंगी, क्योंकि ये आपकी 10th क्लास की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें इसके क्वेश्चंस है। अगर आप कहोगे तो मैं वो वाली एक्सरसाइज भी आपको पूरी की पूरी कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगी। 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिसमें मैंने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले है सम ऑफ रूट्स। एक बात समझ के चलिए, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, 3 डिग्री की इक्वेशन होगी तो 3 रूट्स होंगे, 1 डिग्री की इक्वेशन होगी तो एक ही रूट होगा। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस 2 डिग्री की हैं, तो यहाँ पे 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मैं मान लेती हूँ कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट कितना है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए बेटे अपने पास फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब ही ये होता है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं जिसके साथ मैं अपने पास डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकती हूँ, रूट्स भी निकाल सकती हूँ, और अगर मेरे को वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं वहां से वेरीफाई भी कर सकती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो सबसे पहले मैं बाय फैक्टराइजेशन इसके रूट्स फाइंड आउट कर लूंगी। मेरे को दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता हो और प्लस माइनस करके कितना आता हो 2। मेरे डायरेक्टली माइंड में स्ट्राइक किया कि जो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, और 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो वी गेट 2। अब रह गया साइंस सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो मेरे पास मैंने क्या किया, 4 को लिया नेगेटिव में और 2 को लिया मैंने पॉजिटिव में। देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 टू 8 साइन बोलने वाला आएगा, हाँ जी नेगेटिव का आ रहा है। 4 और 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास फिर भी नेगेटिव का साइन आ रहा है। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स डाल देनी है ऑल टुगेदर। यहाँ पे x कॉमन निकला, ये बन गया जी x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन निकला x माइनस 4। कभी भी इन ब्रैकेट्स वाले टर्म्स को जबरदस्ती इक्वल नहीं करना। अगर ये इक्वल आ रही है तो आपका आंसर 100% सही होगा, अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो मतलब क्या है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो एक रूट तो मेरा पास यहाँ क्या बन गया, x माइनस 4 ब्रैकेट बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा x प्लस 2। तो वहां से अगर मैं रूट्स चेक करूं, रूट्स कैसे निकालते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इक्वल टू 4, एक रूट आ गया। दूसरा क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 2। तो ये मेरे पास दो रूट्स आ गए जहां पे अल्फा हो गया 4 और बीटा कितना हो गया 2। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमने क्या लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करने जा रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा लिया जी 4, बीटा लिया मैंने कितना माइनस 2, तो ये बन गया प्लस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, माइनस 2। तो ये बन गया माइनस 2 डिवाइड बाय क्या होएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो कितना है अपने पास 1, वो कितना है अपने पास 1। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस हो गया, इधर वाली साइड पे तो बन गया ओनली 2। इधर देखते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 4 माइनस 2, यहाँ पे भी क्या बन गया 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द माय आंसर इज वेरी, मतलब जो मैंने आंसर निकाला है और जो मेरा फॉर्मूला फॉर्म आउट हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम वही रूट्स उठाने हैं, रूट्स अलग थोड़ी ना होंगे, रूट्स वही आएंगे, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू, कहता कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज माय कांस्टेंट टर्म हियर, दैट इज माइनस 8 डिवाइड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, and 4 2 अभी कितना होता है माइनस 8। so minus 8 is equals to minus 8, hence my formula is verified and my answers are complete correct। ये जो दूसरा क्वेश्चन लिया ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई गेस 80 to 85% बच्चे ना, मतलब इसको देख के वैसे ही डर जाते हैं, पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। मेरे को बहुत सुंदर लगता है ये वाला सब। एक और सम है जिसमें अपने पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, और दूसरा ये वाला सब, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको देख के। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। कहता टी स्क्वायर माइनस 15, मैंने इसके रूट्स निकाले। सिंपल तरीका क्या है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। टी स्क्वायर माइनस 15, दो तरीके हैं, दो के कितने तरीके हैं इसको करने के, दोनों बता देती हूँ। पहला लिखा मैंने टी स्क्वायर माइनस 15, तो ये लिख दिया मैंने टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। तो दो रूट्स बन गए यहाँ से, अल्फा बन गया प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा क्या बन गया माइनस का अंडर रूट 15। तो ये दो रूट्स आ गए। अब वेरिफिकेशन आप इजीली कर सकते हो। दूसरा मेथड देखो, कहता है टी स्क्वायर माइनस 15 रूट्स निकालने इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकती, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से आप लोग रूट निकाल लो। दैट इज कंप्लीटली योर डिजायर कि आप कौन से मेथड के साथ जाना चाहते हो, उसके साथ ही आपके रूट्स भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, यूजेस क्या है। एप्लीकेशंस अगर देखें फिजिक्स में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में तो ऑब्वियसली है ही। हम इसको पढ़ ही कहाँ पे रहे हैं, अपना मैथमेटिक्स में रहे हैं। So with this we wind up this topic, that is the polynomial. If you wish I can post the video for the second exercise जिसमें अपने पास वेरिफिकेशन के हैं, और अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैसी फॉर्म होती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट, like my videos and keep watching. Thank you so much.